राधे राधे। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज इस वीडियो में स्लीव्स का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। ये मैंने फैब्रिक लिया है जो कि डबल किया हुआ है और यहाँ पे हम पहले तो एक साइड मार्क करके सीधी लाइन बना के पे हम फैब्रिक को सीधा करेंगे। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ लेंगे। तो टोटल लेंथ है हमारी 9 इंच हमारी रेडी ले चाहिए हमें, तो हमें 1 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। तो यहाँ पे हम 10 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पे एक सीधी लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सीधी लाइन बना लेंगे और अब यहाँ पे हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और ऊपर की साइड भी 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब इस दोनों मार्क को मिला के एक सीधा लाइन बनाएंगे। तो अब हमारी ये स्लीव्स 10 इंच की है, तो यहाँ से हम 3 इंच पर डाउन करेंगे। तो 3 इंच पर मार्क करेंगे। अगर ये हमारी स्लीव्स 5 इंच की है तो हम 2.5 इंच पर करेंगे और अगर जो 4 इंच की हो तो हम 2 इंच पर करेंगे। ठीक है, तो अगर जो ये स्लीव्स लंबी होती है फुल, तो यहाँ पे हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 इंच पर मार्क करके सीधा लाइन बनाएंगे और इसको मार्क से हम यहाँ पे 8 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि हमारा मोहरी की गोलाई 8 इंच है। तो यहाँ पे हम 8 इंच पर मार्क कर लेंगे और ये इस प्रकार से हम स्लीव्स का शेप देंगे, जो कि हम नॉर्मल स्लीव्स का शेप देते हैं उस प्रकार से यहाँ पे हम स्लीव्स का शेप दे देंगे। अब यहाँ पे हम मोहरी का नाप लेंगे। तो मोहरी का नाप इस मार्क से आगे लेना है। तो यहाँ पे मोहरी का नाप हमारा 5 इंच है और 1.5 इंच लेंगे हम मार्जिन के लिए। तो ये वाला हमारा फिटिंग का मार्क है दोनों। तो इस दोनों मार्क को मिला के एक सीधा लाइन बनाएंगे और ये हमारा मार्क है मार्जिन का। तो इस प्रकार से हमारी ये स्लीव यहाँ से मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पफ के लिए 1 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पे हम कम पफ बनाना है हमें, तो यहाँ पे हम 1 इंच ले रही है। अगर आपको ज़्यादा पफ बनाना हो तो आप 1.5-2 इंच ले सकते हो। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम 1 इंच पर मार्क करके इस प्रकार से हम यहाँ पे मिला के एक स्लीव का शेप देंगे। फिर यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी मार्किंग हो गई है स्लीव की। हमारा ये आस्तीन वाला स्लीव तो कट करके हमने रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे हम मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है और इसके ऊपर यहाँ पे हम आस्तीन वाला स्लीव को रख के 1-1 इंच बढ़ा के कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग हो गई। अब यहाँ पे हम सिलाई करेंगे। तो पहले तो हम मेन फैब्रिक को खोल के अच्छे से सेट करके उसके ऊपर आस्तीन वाला पार्ट को रख के तो हम ये मोरी वाले साइड में सिलाई लगाएंगे। जितना हमने मार्जिन के लिए लिया था उस हिसाब से हमें सिलाई लगानी है। और अब इसको हम खोल के एक और सिलाई लगाएंगे, जो कि आस्तीन वाले पार्ट पर आनी चाहिए, न कि मेन फैब्रिक पर। तो ये सिलाई हम फिनिशिंग के लिए लगाते हैं ताकि फोल्ड अच्छे से होके फिनिशिंग के साथ हमारी स्लीव्स रेडी हो जाए। तो इसको अब यहाँ पे हम फोल्ड करके एक और सिलाई लगाएंगे और ये हमें दोनों फैब्रिक को अच्छे से बराबर साइज में सेट करके सिलाई लगानी है। तो इसलिए यहाँ पे मैं ऊपर वाला फैब्रिक को हल्का हल्का खींच के सिलाई लगाएंगे तो बराबर सेट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हम चारों साइड से सिलाई लगा के आस्तीन वाले फैब्रिक को मेन फैब्रिक पर अटैच करेंगे। ये हमारी सिलाई लग के अटैच हो गया है। तो अब हम यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब इस स्लीव्स को हम क्या करेंगे, फोल्ड करके फिर 20 सेंटर में हम मार्क करेंगे। तो अच्छे से फोल्ड करके 20 सेंटर में हम मार्क कर लेंगे और अब इसको खोल के इस मार्क से हम यहाँ पे 1.5 इंच पर मार्क करेंगे उस साइड और 1.5 इंच पे इस साइड पे मार्क करेंगे। अब इस मार्क को
ऊपर आप चाहे कितना भी ले सकते हो, चाहे तो बॉर्डर तक लो, चाहे तो आगे भी ले सकते बड़ा। और मैंने यहाँ पे 5 इंच पर लंबाई लिया है, तो यहाँ पे हम 5 इंच पर मार्क कर लेंगे दोनों साइड से। देखो इस साइड भी 5 इंच है, तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 5 इंच पर, और उस साइड भी 5 इंच है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये पोटली बनाएंगे। तो रुई के ऊपर फैब्रिक को लपेट के फिर धागे को यहाँ पे लपेट के धागे को लॉक करके, तो इस प्रकार से आप वीडियो में देख सकते हो, धागे को लॉक करके और यहाँ पे हम कट कर लेंगे। तो इसी प्रकार से हमने कम से कम 8-10 पोटली बना के रेडी कर लिया है। अब इसको हम एक साइड रखेंगे, और ये जो हमने मार्क किया था, इस मार्क के ऊपर हम इस पोटली को रख के सिलाई लगाएंगे। तो हमें यहाँ पे हाफ इंच की दूरी पर पोटली को अटैच करना है। और ऐसे न्यू डिज़ाइन देखने के लिए हमारे चैनल पेज पर बने रहे। ऐसे स्लीव्स के डिज़ाइन, बैक नेक डिज़ाइन, फ्रंट नेक डिज़ाइन, सिलाई से कोई भी रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पेज पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हो। और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने पोटली को अटैच कर लिया है, और ये हमारी पोटली अटैच हो गई है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा स्लीव्स कटने हो। और इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को अटैच होने के बाद इसको हम फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करके जहाँ पे अभी हमने ये सिलाई लगाई थी, उस सिलाई के ऊपर यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। और अच्छे से फोल्ड कीजिएगा बराबर साइज में। अब इसको यहाँ पे मशीन को निकालना नहीं है, जो आप वीडियो में देख सकते हो इसी प्रकार से हम मशीन को घुमाना है, और घुमा के वापस से यहाँ पे सिलाई लगानी है। और अब यहाँ पे हम हाथ से अच्छे से ये प्रेस कर लीजिए। और अब इसको हम उल्टा करेंगे, उल्टा करके इसको बराबर सेंटर में इस तरीके से हम प्रेस कर लेंगे, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें प्रेस करना है, फिर यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे सिलाई लगा के इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे ये बीच सेंटर पर मार्क करेंगे, हम इसको फोल्ड करके, और इसी मार्क से यहाँ पे हम 3 इंच पर एक और मार्क करेंगे। और अब यहाँ पे दूसरी साइड भी 3 इंच पर एक और मार्क करेंगे। अब इसी मार्क से हमें 3 छोटी छोटी प्लेट लगानी है। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे, इसको अटैच करेंगे प्लेट लगा के। और पहली वाली प्लेट इस साइड लगानी है, दूसरी वाली प्लेट उसके सामने वाली साइड। तो आमने सामने होनी चाहिए प्लेट दोनों। तो इसी साइड भी हम 3 प्लेट छोटी छोटी लगा के सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे, और अब इसको फोल्ड करके फ्रंट पार्ट का हम शेप देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम मार्क करके फिर इसको कट कर लेंगे। और ये हमारा फ्रंट पार्ट का भी शेप आ गया है, और ये हमारे स्लीव्स बन के रेडी है। आप इसे आसानी से बना सकते हो, इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। और ये डिप आप अगर ज़्यादा चाहते हो तो आप इसको बढ़ा लीजिएगा। जैसे मैंने 1 इंच बढ़ाया था, उसको आप 1.5-2 इंच बढ़ा सकते हो। और इस साइड हमने 1.5 इंच बढ़ाया, तो वो आप 2 इंच बढ़ा लेना अगर ज़्यादा डिप चाहिए तो।